हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9th है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 है एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, 1 to 10 कितना है, 1 to 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा चैप्टर 8 से। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 120 डिग्री। इट्स 4 एंगल्स इज व्हाट। ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें कहना क्या है कि इसमें से हम कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल बनाए आप लोग। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इतना तो जानते हैं हम लोग। तो करने का मतलब कि हम लोग जानते हैं कि ये चारों एंगल जो होते हैं, इनका योग जो होता है, सम जो होता है, कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे कि वी नो दैट सॉल्यूशन बनाता रहे हैं, ऐसे तो बना के रफ बना के आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। वी नो दैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आप सबका मान पुट कर दो। ठीक है, इसका 80 लिख दो और 95 लिख दो और इसका 120 डिग्री का इसको 40 लिख दो। इसको निकालना है आपको, तो लिख दो 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 112 डिग्री, और ये तो आपको निकालना है। ठीक है, अब इस सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/7, 1, 9, 10, 8, 18। ठीक है, 1, 287 डिग्री ये आपका आया, प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। इसीलिए एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 287 डिग्री। घटाओगे तो कैरी ओवर ले लो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 7, यानी कि डी बराबर कितना आ गया आपका 70। ये फाइनल हुआ। तो ऑप्शन में देखिए कि है क्या, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो है क्या है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियोज 3:4, 5:6। ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें चुनना है आपका कि द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस एंगल्स, इसमें से सबसे छोटा एंगल्स कौन सा होगा। तो ये तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा जो है इसमें ये बी होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि सॉल्यूशन करने की बात होगी, हमको दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे। सो देखो, ये सॉल्यूशन में कर दोगे कि कोई एक कोरिलेटर एंगल आथी बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। ठीक है, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना होता है कोरिलेटर का, सम ऑफ कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, एंगल्स है। अच्छा, एक चीज यहाँ देखो कि जब रेशियो जब हटता है, ठीक है, ये जब हटता है, रेशियो जब हटता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कांस्टेंट करने के लिए x,
तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 3s2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम तो इसको हम सपोज कर लिए कि यहाँ से स्टार्ट करो 3x, क्या लिखेंगे 3x, इसको लिख दो 4x, इसको लिख दो 5x, इसको लिख दो 6x, इतना हो गया। तो लिखेंगे हम कि सिंस ऐसे लिखो कि सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्या है, 3 है, x है, और ये कितना है 4x है, c कितना है 5x है, d कितना है 6x, ये आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो सबको तो क्या हो जाएगा, 18x आ जाएगा, 4 3 7 5 12 12 6 18, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 600, इसीलिए x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 18 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 18 दूना 36, है जीरो बढ़ जाने की 20 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो यह हो गया। अब इसमें देखो x का मान हमारा कितना निकल गया 20 डिग्री हो गया। अब इसमें देखो 3x है, तो कैसे करोगे 3 इंटू ऐसे करोगे 20 या 60। अब देखो 4x है तो 4 इंटू माने x की जगह पर हमको 20 रख देना है, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। और क्या है 5 है तो ये हमारा 5 इंटू 20 डिग्री कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और क्या है 6x है तो 6 इंटू 20 यानी कि कितना जाएगा हमारा 20 का 20 120 डिग्री। तो इस तरह से निकाले। तो ऐसे ऑप्शन में तो देख लिए, लेकिन जब सॉल्यूशन करोगे तो तुमको ये आएगा, यानी कि सबसे छोटा इसमें क्या है 60 डिग्री, ये वाला ये क्या है छोटा है ही। तो इस तरह से तुम इसको शोध करोगे, ठीक है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन से हट जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 आपका ये रहा, ठीक है, कि इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, एंगल ये है दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। इस टाइप्स में है आपका, इतना क्वाड्रिलेटरल में इतना टाइप के होते हैं, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। सो देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करोगे, एक फिगर तुम बनाओगे इस तरह के, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब देखो क्या कि हमारा जो है कि A कितना है 75 डिग्री, अच्छा B कितना है 60 डिग्री। तो C आपको निकालना है, C आपको निकालना है, दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, C आपको निकालना है। तो ऐड ज्वाइनिंग हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे कि हम इसको ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, डायगोनल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, लिखोगे तुम कि थोड़ा सा में लिख दो कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ABCD इज ABCD is a parallelogram and ऐसे लिखो कि पैरेललोग्राम एंगल, इसको ऐसे कर दो, हाँ इसको इतना लिख करके तुम यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देना। ब्रैकेट्स में क्या लिख दोगे कि एंगल्स ऑफ ए आर, अपोजिट लिखना, क्या लिखोगे अपोजिट एंगल्स
ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये चीज रीजन में दे देना है, ABCD लिख करके रीजन में ये दे देना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम कितना क्या जान गए कि आप लिखोगे कि चूंकि कि एंगल A इक्वल टू एंगल C बराबर होते हैं। अब एंगल 75 है तो भी 75 हो गया, ठीक है, हो गया ना। और ये हमको पता हो ही गया, तो हमको यही ना निकालना है, तो इसको कर दो x, इसको क्या कर दो x, अब इसको लिख दो। अब इसको लिख दो, तुम क्या लिखोगे कि एंगल 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस हमको इसमें तीनों को निकालना पड़ेगा क्या? देखो, तो हमको यहाँ ये वाली चीज हम देखना पड़ेगा ना। एंगल हमको BDC, तो BDC ये में हमको देखना है, ठीक है, ये चीज हमको लिखना था, ठीक है। तो इन ए ट्रायंगल क्या है BDC, इसमें हमको देखना है, या CDB कहो, इसको क्या लिखोगे तुम कि BDC, तो हमारा D जो है ऐसे क्या है, यहाँ से लिखो कि चूंकि x प्लस 75 डिग्री प्लस, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये तो हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन में देखना है B, यहाँ से देखो BDC, ये वाली चीज, ये वाले चीज x हो गया, ये 75 हो गया और ये 60 हो गया, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक त्रिभुज का तीनों का सम ऑफ कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। अब इसको तुम ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 135 डिग्री ना। इसीलिए x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 5 7 में से 3 जाएगा 4 1 1 कैंसिल, यानी 45 डिग्री, ये तुम्हारा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स में ये चीज याद रखना, रिमेम्बर रखना, क्वाड्रिलेटरल में ये 6 होते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम और काइट, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन से हट जाते हैं। मेरा क्वेश्चन 4 क्या है कि ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस सच दैट एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री, देन ADB व्हाट, ये निकालना है। ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस में क्या करोगे तुम लोग कि सबसे पहले तो आप एक बनाए इस तरह का फिगर, ये मान लो, ठीक है, ये इसको मान लो, इसका नाम रख दो A B C एंड D, ठीक है। इसको मीट कर दो, स्लाइड कर दो, ठीक है। अब ये जो है C कितना है आपका 50 डिग्री, C कितना है 50 डिग्री, ठीक है। तो आपको D निकालना है, क्या निकालना है, D निकालना है, ये वाली चीज, ये वाली चीज। तो जब यहाँ जो ये जो कटान हुआ, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, सब सारे के सारे कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये चीज आप लोग बता चुके हैं पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो और ये जो हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री भी हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स, सभी के अपोजिट एंगल 50, और ये कितना हो जाएंगे हमारे, हमको D निकालना है, ये निकालना है, ये, ठीक है। तो ये त्रिभुज में तो लिखोगे
कि इन अ, पहले तो डी निकाल लोगे ना, पहले डी निकाल लोगे, पहले ए और डी में दिखा देते हैं। इन इन ए ट्रेंगल ए ओ डी, हमको इसमें दिखाना है, ए ओ डी पर डायरेक्ट कर देते हैं ए ओ डी में। तो क्या हो जाएगा हमारा कि इसको x ले लो, इसको x ले लो, तो x ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और ई कितना हो जाएगा, यहाँ से चलेगा ये वाली कितना 90 डिग्री, और ये ट्रिंगल बन गया था, ट्रिंगल के सम ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 40 डिग्री, x का मान ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, यही समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन रहा 5 कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल। इस चार्ट जो दिया हुआ है पैरेललोग्राम, ठीक है, और ट्रेपेजियम और रोम्बस रेक्टेंगल, क्या ये सभी के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यही चीज को हमें देखना है। पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं, ट्रेपेजियम के नहीं होते हैं, रोम्बस के नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं। इसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और एंड ये तो हो गया आंसर आपका यहाँ इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर इसमें स्क्वायर दिया रहता तो इनका भी होता है, स्क्वायर के भी डायगोनल इज द इक्वल। यही चीज था, इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन क्या है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, शॉर्ट है क्वाड लिखा हुआ, बाइसेक्ट ईच अदर, जो उसका डायगोनल्स है दूसरे को क्या करता है, डायगोनल्स कट करता है, सॉरी एट, तो कट करता है तो क्या होता है, एक राइट एंगल बनता है। क्या बन जाता है, राइट एंगल। बाइसेक्ट जब भी करेगा तो क्या बन जाएगा, डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल में एक राइट एंगल बन जाएगा। देन द फिगर इज ए पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल। क्या क्या होंगे, तो राइट एंगल हमारा कहाँ बनेगा, राइट एंगल हमारा कहाँ बनेगा, रोम्बस में बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रोम्बस में बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, और इसमें भी नहीं बनेगा। यही चीज ध्यान रखना। ये तो ये बताए हैं पढ़ के, लेकिन इधर वाला ये है। ठीक है, ये वाला रोम्बस का आंसर होगा। इसमें जो है रोम्बस में ही आपका राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। 7th क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 cm एंड 12 cm। इसका रोम्बस का जो डायगोनल्स है, लेंथ उसका 16 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड, सभी साइड को ऑफ द रोम्बस को निकालना है, जिसमें दिया हुआ है 10, 12, 9 और 8। इसमें से ऑप्शन में से चुनना है आपका। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन कैसे करोगे तुम, ठीक है, फिगर माइनस कर लेना, फिगर माइनस कर लेना। ठीक है, डायगोनल्स हमको बनाना है, डायगोनल्स बनाना है। यहाँ तो सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। इसका नाम रख दो ये बी सी डी, इसका नाम रख दो ओ, चारों हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है,
तो हमारा जो है एक डायगोनल 8 है, ठीक है, 8 है, तो यहाँ पर आधा हो गया, 8a हो गया और 8a हो गया, ठीक है। ये कितना है, 12 है, तो 6a हो गया और 6a हो गया, पूरा 12 है, आधा यहाँ से क्या हो गया 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल बनते हैं रोम्बस में, तो हमारे ई निकालना है, ये वाले COB हमको निकालना है। तो लिखोगे कि इन अ ट्रायंगल COB निकालना है। तो COB में क्या दे दोगे तुम कि इसमें तुम यूज ऑफ पाइथागोरस, यूज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम को इसको यूज करोगे, प्रयोग करोगे, ठीक है। लिखोगे कि BC स्क्वायर, हाँ, BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर और OC स्क्वायर, ये चीज हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये कितना है, BC कितना है हमारा, BC कितना है, ये OB पहले लिखे, OB कितना होगा हमारा, ये 6 हो गया, OB कितना हो गया, ये OB, और OC कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएंगे हमारे, ये हमको पता नहीं, BC हमको पता नहीं, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 36 88 64, तो 10 हो जाएगा, 6 10 3 10 100 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर 100, इसीलिए BC इक्वल टू, जब ई जो होता है, स्क्वायर जो हटता है, स्क्वायर जब हटता है तो क्या लिखे लग जाता है, रूट लग जाता है। 100 में आप क्या लिख देंगे, रूट लगा देंगे, और इसका रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10। तो ये हमारा BC जो है, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर निकला। तो 10 क्या है, ये ऐसे करके आप लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन है मेरा कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, इस साइड रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ 16 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, आपको डायगोनल्स का लेंथ बतानी है इसमें, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सिलेक्शन करना है। पहले बनाए आप लोग इसको, कंसेप्ट को देखें। रोम्बस हम बनाए हम लोग एक, ठीक है, फिगर मैनेज कर लेना है ना। डायगोनल्स के हमको बनाना है A B C एंड D, इसका नाम रख दो O, इसका नाम रख दो O, और यहाँ तो 90 डिग्री कहीं है चारों साइड, ठीक है। अब हमें देखो कि लिखोगे कि AC जो है 16 cm है, यानी इसको जोड़ोगे OA, देखो OA प्लस OC यानी 8 में ई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, और ईच जो है, ईच साइड कितना है, 10 है, इसका इक्वल होते हैं, सब इक्वल होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए, अब हमें जो है उसी हो गया, तो ये तो हमको पता हो गया, ये कितना हो गया, 8, ये हो गया 10, और हमको ये निकालना है आपको, है ना। OB निकालना है आपको, क्या निकालना है, OB निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें देखेंगे COB में क्या लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल COB में जब करोगे, COB में करोगे तो क्या होगा, देखो
तो COB में हमको निकालना है ये वाली, देखो COB, ये वाली 3 फेस। तो फिर यहाँ क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा BC कितना है, 10 है स्क्वायर, और OB कितना है, OB हमें पता नहीं है, और OC कितना है हमारा, OC 8 है, OT S स्क्वायर है, OC जो है 8 है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 100 हो जाएंगे, और ये तो एज इट इज रह जाएंगे, और इतना हो जाएंगे। तो इसीलिए OB स्क्वायर इक्वल टू, ये घटा दो कितना हो जाएगा, 100 माइनस ये हो जाएंगे तो 6 9 64 है ना, हाँ 64 है, 10 6 9 3 36, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा OB स्क्वायर, तो इसीलिए OB इक्वल टू, इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, यानी कि 6। तो OB हमारा कितना आ गया, 6 आ गया, OB हमारा आ गया 6। तो जब ये 6 निकल गया तो इसको भी तो निकाल देंगे। तो लिखोगे तुम कि DB या BD लिखो इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अदर डायगोनल क्या हो जाएगा, OD प्लस OB, तो 6 प्लस 6, तो यह कितना हो जाएगा, 12 cm हो जाएगा। तो ये वाली आपकी ऑप्शन हो जाएगी, यही आंसर। ठीक है, इसी का लेंथ हमें बताना था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, हम लोग स्क्रीन से हट जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। 9th क्वेश्चन क्या है मेरा, कि अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल at 35 degree is inclined one side of the rectangle, one side, the acute angle between diagonals, इसमें से आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बना लिया हमने। ठीक है, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D। ठीक है, तो हम ये डायगोनल्स इसको कर दिए। ठीक है, अक्यूट एंगल। अब ये जो है एट 38, यहाँ जो है इसको यहाँ पर ही कर दिए। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ, ये 35 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो लाइन हुआ वो इसको वो कर दो, ये हो गया इंक्लाइंड। क्या हो गया, इंक्लाइंड। तो ये भी हम लोग जानते हैं क्या, कि एक ट्रायंगल का योग कितना होता है, सम ऑफ 90, राइट एंगल का कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। लेकिन इसको निकालोगे कैसे, थोड़ा सा लिख दो कि अब देखो इस सारा ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, और ये इक्वल होंगे, इस साइड सभी इक्वल होंगे, ये साइड सभी इक्वल होंगे, और अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा निकालना रहेगा D। क्या निकालना रहेगा, D, ये वाली D निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, D निकालना रहेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। तो D निकाल दो, 180 माइनस 110, 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट, बस यही था। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। काफी डिटेल्स में भी और बराबर क्वेश्चन बताए हुए हैं, थोड़ा सा है अपना दिखा दे रहे हैं आप करके। ये आपका MCQ क्वेश्चन जो हुआ, MCQ
एक्सरसाइज 8.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है MCQ। ठीक है, कहता है कि इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद टू एडजेसेंट साइड, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, देन पैरेललोग्राम इज रोम्बस, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, नॉन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, रोम्बस बनाएंगे, हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो क्या अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि इस एंगल नाम पहले लिख दो ABC एंड D। अब EX हो जाएगा तो E क्या हो जाएगा, अपोजिट वाले। EY है तो E क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस ये इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और दोनों की जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2x एंगल प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोनों में से कॉमन लोगे, 2 को 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y आ जाएंगे इक्वल टू ये हो जाएंगे। इसीलिए x प्लस y इक्वल टू 360 अपॉन 2 तो 180 डिग्री आ जाएंगे। तो x प्लस y कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना चीज समझ रहे हो। अब देखो, तो यानी कहने का मतलब कि x इक्वल टू वाई है ना, यानी कि बराबर है, क्या है, बराबर है। इसको ऐसे लिख दो, दोनों में किसी को कर लो, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए x इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इस सारे की सारी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यही सब था। तो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री किसका होता है, एक रेक्टेंगल का है। कोई एक प्रूफ हो जाता है तो क्या होता है, रेक्टेंगल। आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, आंसर ये वाली होगा, ऑप्शन है दिया हुआ। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है, बहुत आशा है कि आप लोग का कंसेप्ट मिला है अच्छा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक